9 साल की उम्र में वो बैठे सिंहासन पर। जनक जी के भी माँ नहीं है और उनके पिताजी की शादी नहीं है। तो जनक जी कहाँ से आ गए? ब्रह्म कभी पाप से नहीं पैदा होता। हाँ, जनक जी के पिता के शरीर मंथन से जनक जी बाहर हुए, इसीलिए जनक से जो देश से विदेह हो गया, हाँ वो विदेह, इसीलिए उनको विदेह कहा गया। विदेह का जनक जी के पिताजी का नाम था नेमिष, नेमिष, और नेमिष पलक को भी कहते हैं। उनके जैसे दशरथ के पूर्वजों के, दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ थे, पहले उनके भी कुलगुरु वशिष्ठ थे, और यही से बदलाव हुआ। जब ब्रह्म ऋषि थे, उनको आना जाना पड़ता था। जब कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए तो मुझे भगवान की कथा सुननी है आपसे, तो पहले ब्राह्मण लोग मुहूर्त निकालते थे, कथा का मुहूर्त बनता है कि नहीं बनता। अब तो चले गए, कोई बात नहीं, फला दिन पूर्णमासी को आएंगे सुना देंगे, इतवार को सुना देंगे, बृहस्पति को सुना देंगे, लेकिन कथा का भी एक मुहूर्त होता था। नारायण के आने का समय क्या है और जाने का समय क्या है? 24 घंटे में नारायण का भी पग घर के अंदर आता है। उन्होंने मुहूर्त निकाला, बोले ये इतने से इतने तक कथा हो जाना चाहिए, चले गए। उनका बुलाया आया, नारायण के दरबार में पहुंचे वैकुंठ में, लेकिन उनको पता था कि कथा का मुहूर्त कितनी समय होना है, कितने समय खत्म होना है। नेमिष राजा के मन में विचार उठ रहा था कि पता नहीं वो चले गए, आए कि ना आए, आए कि ना आए। उसने अनादर गुरु का करके दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और मुहूर्त के पहले जल्दी जल्दी कथा सुनी। जब मुहूर्त देखा गुरु वशिष्ठ ने, चले और आकर के क्या देखते हैं कि उस ब्राह्मण को दक्षिणा देके राजा विदा कर रहा है। अब कथा का मुहूर्त अब आया है, इसका मतलब कि पहले से सुन लिया, इसके अंदर इतनी बड़ी जल्दबाजी कहाँ से है? ये तो कथा मन में बैठा है और दक्षिणा दे रहा है। राजा की नज़र जब गुरु वशिष्ठ पर पड़ी तो उन्होंने नजरें इधर उधर करके ब्राह्मण को विदा किया। ज्ञान गुरु थे, कुलगुरु थे, बोले राजन नेमिष तूने किया क्या? तूने हानि तो अपनी कर ली, मेरी थोड़ी की। मेरे अंदर ना कोई लालच, ना पहले था ना आज है। ब्राह्मण को तो कर्म ही है, ब्राह्मण के 6 कर्म: कथा सुनाना, कथा सुनना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना। और तू कर क्या गया? मेरी हानि नहीं हुई। अभी देख, अब ये शुभ मुहूर्त है जो ये कथा का है। तो कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, बाकी मत पहले हरिना। क्या कह रहा है कि हे महाराज तुम्हें लालच आ गया, लालच। अब तुम्हारे अंदर लालच आ गया तो वशिष्ठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, अब तू राजा के लायक नहीं, शरीर से बाहर हो जा। अभी का भी और शरीर से बाहर हो गया, शरीर फ्री। अब वहाँ के मंत्री संतरी जितने प्रजा थे बेचैन हो गई, राजा को बुलाने लगे, बोले भैया मैं तो वापस जा नहीं सकता, अब तो मेरे बस का नहीं। हाँ, गुरु वशिष्ठ जी से आप जाकर के उन्हें निवेदन करो, गलती तो हो गई है, वो इसका हल तुरंत निकालेंगे। सारी प्रजा गई, उनके मंत्री संतरी जितने गए बुला के लाए। गुरु वशिष्ठ ने मंदाचल पर्वत को छोटी सी छटकार के उसकी मथानी बनाई और नाभि में रख के जैसे मंत्रों से मथा तो एक बच्चा उस शरीर से बाहर हुआ, जिसका नाम मुंडेश। बोले यही इस राज का संचालक होगा, यही ये राजा होगा, और आगे चल के ये क्यों इसलिए आया है इसका भी सार मिल जाएगा। धीरे धीरे बड़े हुए, 9 साल की उम्र में जब बैठाए तो उनको अहंकार आ गया, जब बताने लगे सभी। अब ऐसे करते करते जब अहंकार आया तो उनको झप्पी लगी, सिंहासन पर बैठे हुए। तो प्रभु को जो संभालना होता है तो रास्ता दिखाते हैं, अभी तो तेरा बड़ा समय है, क्योंकि तो आया किस लिए? झप्पी लगी तो झप्पी में क्या देखता है कि भिखारी, मैं राजा से भिखारी हो गया। जनक जी ने सपना, मैं राजा भिखारी हो गया, भीख मांग रहा हूँ, मुझे कोई दे नहीं रहा। एक बुद्धि ने मुझे खिचड़ी दी, अब एक सरोवर के किनारे जाकर के बना रहा हूँ। अब बनाने के बाद जैसे प्रभु का भोग लगाने के बाद निवाला उठाता हूँ, 2 साढ़ आपस में आके लड़े,
तो जब कोई घटना सपने में तो अचानक नींद खुलती है, अरे तो देखा है प्रजा भी बैठी, सारे मंत्री संतरी नौकर चाकर बैठे, क्या हो गया? बेचारा है ना, वो तो अभी राजा था और राजा से नौकर कैसे बन गया? सबसे प्रश्न करने लगे, बोले नहीं महाराजा आप कहाँ गुम हो गए, किस दुनिया में चले गए? सपने झूठे होते हैं, वहाँ मत जाओ। वो नहीं माना, जो ब्राह्मण भी बैठे थे वो भी नहीं बता पाए, बोले उनको उठाओ चलो अंदर डालो इनको। आगे अपने राजपाट में, चलो जेल के अंदर डालो लंडी वालों को। इनको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं होता। अब जो भी ब्राह्मण आता, साधु आता, जब कहते अरे महाराजा तो इसलिए नहीं आया है इस धरती पर, ये मानव जीवन तुझे मिला है,